जहाँ से तुलना की शुरुआत होती है वहाँ से आनंद और अपनी खुशी दोनों का अंत हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी है शिवम की, जो कि एक सोसाइटी में लोगों की गाड़ी साफ़ करता था, कारें साफ़ करता था। एक दिन वो उसी सोसाइटी में रहने वाले शर्मा जी के घर जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है। शर्मा जी गेट खोलते हैं। दरवाजे पर शिवम था। उससे पूछते हैं, बोलो शिवम, क्या बात है? तो शिवम ने कहा, सर 2 मिनट आपसे बात करनी है। शर्मा जी बोले, क्यों, कोई पगार अगार बाकी रह गई क्या तुम्हारी जो आए हो? तो बोला, नहीं साहब, पगार तो बहुत पहले मिल गई। मैं बस आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे लड़के ने 10वीं पास कर ली है, तो मैं आपके लिए पेड़े लेकर आया हूँ। ये बात सुन के शर्मा जी बहुत खुश हुए। बोले, आओ शिवम आओ, बहुत खुशी की बात है ये तो, आओ बैठो। वो बैठे और उसने पेड़े का पैकेट उनके सामने रख दिया। शर्मा जी ने पूछा, तो बताओ कितने प्रतिशत नंबर आए हैं तुम्हारे बेटे के? उसने कहा, बहुत खुश था वो जब वो कह रहा था कि साहब पूरे 62% से मेरा बेटा पास हुआ है। अब शर्मा जी ने उसका दिल रखने के लिए कह दिया, बहुत बढ़िया, पर मन ही मन में सोचा कि बताओ ये 62% में खुश हो रहा है। आजकल लोग 90%, 95% से भी खुश नहीं होते हैं, ऐसा लगता है जैसे फेल ही हो। इतने में शिवम बोला कि साहब आपको पता है मेरे पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मेरा लड़का ही है। वो बोले, अच्छा तभी ये पेड़े लाए हो मुँह मीठा कराने के लिए? तब वो बोला, नहीं साहब ये बात तो है, पर अगर मेरा सामर्थ्य होता तो मैं हर साल आपको पेड़े बांटता। मुझे मालूम है कि मेरा बेटा होशियार नहीं है, पर साहब कभी फेल नहीं हुआ है। वो हर साल अगले साल पिछले साल से वो ज़्यादा अंक लेकर आया है। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना साहब। जिन स्थितियों में वो पढ़ा लिखा, वो बड़ा हुआ, पास हुआ, तो मैं तो पेड़े बांटूंगा ही ना। ये सुनकर शर्मा जी का दिल भर गया और अंदर गए और अंदर से सुंदर सा लिफाफा निकाला और उसमें कुछ पैसे डाले और बाहर आकर शिवम से पूछा कि शिवम क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? तो शिवम ने बताया कि साहब विशाल नाम है। तो उन्होंने विशाल नाम लिख दिया लिफाफे पे और उस पर लिखा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं विशाल, हमेशा इसी तरह अपने पापा की तरह हमेशा आनंदित रहो। और आकर शिवम को पकड़ा दिया और लिफाफा लेकर वो बहुत खुश हुआ। शर्मा जी ने कहा कि जाओ और जाकर विशाल को दे देना, वो तुम्हें पढ़कर बताएगा। शिवम ने उन्हें धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन शर्मा जी शिवम के उस संतुष्ट चेहरे को, उस खुशी को जो उसके चेहरे पर थी, उसे भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पता नहीं कितने दिनों से उन्हें कोई ऐसा मिला नहीं था जो इंसान संतुष्ट हो। आज कितने दिनों बाद उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो आज संतुष्ट है। वरना हमारे आसपास तो हमेशा कोई या तो परेशान होता है या चिंतित होता है। किसी से 5 मिनट बात कर लो तो या तो विवाद हो जाता है या वो अपने रोना शुरू कर देता है। उनको उन सभी पेरेंट्स के भी चेहरे याद आ गए जिनके बच्चे के 90%, 95% नंबर आते थे और फिर भी वो खुश नहीं होते थे, उत्सव नहीं बनाते थे, क्योंकि वो उनकी तुलना दूसरों से करते थे। दोस्तों आपको पता है जब हमारा जन्म होता है तो भगवान हमारी मुट्ठी में बंद करके भेजता है और हमारी मुट्ठी में एक तो संतुष्टि होती है और दूसरी में आनंद होता है। लेकिन ये दोनों ज़िंदगी में कहीं खो जाते हैं जब हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं, जब हम अपनी खुशी को दूसरों की खुशी से नापते हैं। दोस्तों खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, खुशी रहिए और खुशियाँ बांटिए। और अगर आप भी अपनी खुशी के साथ, अपने एक्साइटमेंट के साथ कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू, विश यू वेल, यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।